जिसके बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए ने मामले में कार्रवाई करते हुए 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया है और अब इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को दोबारा से ली जाएगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा और रिजल्ट जारी होने के बाद फिर छात्रों की काउंसलिंग जो है एक बार की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नीट मामले में सुनवाई की। एनटीए की तरफ से यह कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। तो एनटीए की तरफ से सीधे तौर पर छात्रों के अंदर अगर कोई संशय है, कोई डर है, तो संशय और डर दोनों को दूर करना जिम्मेदारी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग पर रोक से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि छात्रों की परीक्षा जो है, जिनमें 1563 छात्रों को चयनित किया गया है और ऐसे में नीट रिजल्ट पर एनटीए का यह बड़ा फैसला, एनटीए ने प्रेस जो ग्रेस मार्किंग थी उस ग्रेस मार्किंग को रद्द कर दिया है। 1563 छात्रों की ये ग्रेस मार्किंग रद्द की जा चुकी है, यानी अब छात्रों को, इन तमाम छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी 23 जून की तारीख, जब दोबारा से ये नीट की परीक्षा होगी। और ऐसे में इस नीट की परीक्षा को लेकर तमाम छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, क्योंकि ग्रेस मार्क्स जो उन्हें मिला था वो ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। एनटीए ने सीधे तौर पर कहा कि भाई संशय को दूर करना छात्रों का सबसे ज्यादा जरूरी। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट को लेकर कोई करप्शन का मामला नहीं है, कोई पेपर लीक की घटना का यहाँ पर प्रमाण भी नहीं है। 6 सेंटर पर गलती से गलत प्रश्न का सेट खुल गया था। सरकार बच्चों के सवालों को गंभीरता से ले रही है, जो कोर्ट कहेगी वही करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। तो शिक्षा मंत्री को भी आपने सुना, धर्मेंद्र प्रधान सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि बच्चों के अंदर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए और इसे दूर करने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने होंगे उठाया जाएगा। 1500 बच्चे हैं जिनका दोबारा से परीक्षा लिया जाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे तौर पर रजनीश जुड़ रहे हैं और रजनीश से ही जानेंगे कि आखिर छात्रों को अब इस फैसले के बाद क्या ये उम्मीद जग रही है कि जो गलती हुई थी उसे सुधारने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है? कोर्ट के फैसले को वो कैसे देखते हैं, वो क्या सोचते हैं? क्योंकि अब 1563 जो है दोबारा परीक्षा देंगे, उनका स्कोर कार्ड रद्द हो गया है, इससे कितना फायदा मिलेगा? क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितना फायदा मिलेगा?
सर फ़ायदा तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है बस उनका स्कोर कार्ड रद्द हुआ है। और लेकिन जो पेपर जिनका लीक हुआ था, पेपर जितना भी लीक हुआ है वो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। तो मान लीजिए कोई एक पेपर लीक होकर 720 मार्क्स ले आ रहा है, तो वो तो जा रहा है ना, डॉक्टर बनेगा ही वो, तो फिर हम लोग रैंक तो वैसे भी पीछे ही रह जाएगी फिर भी, तो उतना इफेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 1563, तो ये सिर्फ नंबर बोला जा रहा है, कितने हैं ये तो हमें पता भी नहीं है। एनटीए का जो इसमें टोटल स्टेप आप देख रहे होंगे, एनटीए का स्टेप कैसा लगा? सर मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। रीनीट तो सारे बच्चों का होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? सर कि रीनीट हो सारे बच्चों का। मतलब पर्चा लीक की वजह से? हाँ, पेपर जो लीक हुआ है उसकी वजह से। क्या नाम हुआ आपका? शुभानी। 1563 है संख्या जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है, क्या उस संख्या से प्रभाव पड़ेगा? सर ऐसा तो कोई मेजर इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पार्शियलिटी है कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट को उठा दिया गया और उनको फिर बोला गया कि इनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। सो ये तो कवर अप हो रहा है ना बेसिकली, जो पेपर लीक हुआ है। तो पेपर तो लीक बहुत सारे बच्चों के पास गया होगा, हम लोग को तो पता भी नहीं है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको पेपर मिला है और जिन्होंने दिया है। तो बहुत कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे पेपर लीक हुआ तो उनका तो उतना ही मार्क्स बना होगा। एक तरफ काउंसलिंग लेने की ही बात कही जा रही है, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। हाँ, तो दूसरी तरफ री एग्जाम वैसे बच्चे जिनको ग्रेस मिला है, तो सर काउंसलिंग तो रोक होगा नहीं, तो फिर रैंक्स सबके सुधरेंगे है नहीं, तो उसी रैंक पे सबको कॉलेज मिलेगा। सो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनका मार्क्स कम, बहुत किन्हीं का ऐसा भी सुना गया है कि मार्क्स जो कैलकुलेटेड था उनका उनसे कम आया है। सो बेसिकली उनका तो कोई इम्पैक्ट उनको पड़ा नहीं, उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो काउंसलिंग भी होगा, रीनीट भी होगा और फिर जो ग्रेस मार्क्स जिनको मिला उनको मार्क्स भी मिल जाएगा फिर से। आप लोग क्या चाहते हैं कि दोबारा पूरी तरह से जो एग्जाम है जो लिया गया था दोबारा हो? रीनीट? हाँ, तो अगर रीनीट लेना भी है तो वो तो सबके लिए लेना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्यों लिया जा रहा है? 1563 जिन्हें ग्रेस मिला है, क्या वो दोबारा परीक्षा देंगे? उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, ये भी मन में संशय है। हाँ, तो वही तो है ना कि जब पहले ही पेपर लीक हो चुका है, अब उसके बाद अगर फिर से वो लोग अपने खुद से दे रहे हैं कि इतना बच्चा को हमने दिया था ग्रेस मार्क्स, तो उनमें वो फिर से कर सकते हैं ना कुछ भी। तो वो तो पार्शियलिटी है, टोटल सबके साथ पार्शियलिटी हुआ। तो अगर लेना भी है रीनीट तो वो कंपाइल्ड सबके लिए होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हिमाश्री। ये बताइए कि एनटीए जैसी एजेंसी अगर परीक्षा ले तब सवाल उठ जाए, हैरानी भी होती है। यस सर, क्या? जब एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी उतने पिछले साल से इतना बड़ा टेस्ट लेती है, फिर भी अगर इस साल ऐसा होता है तो फिर हम लोग सारे बच्चे ये कहना चाहते हैं कि अगले साल से एनटीए एग्ज़ाम ना ले तो बेहतर होगा। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको लेकर क्या कहेंगे? जो 1563 बच्चों को सिर्फ ग्रेस मार्क्स कैंसिल किया गया, उससे तो कोई मार्क्स लेवल पे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने बच्चे भी नीट एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे बच्चों का दोबारा से रीनीट होना चाहिए, तभी कोई अच्छा फैसला होगा। अभी आप लोग काउंसलिंग में भाग लेंगी? नहीं, नो सर। क्या चाहती हैं? रीनीट चाहते हैं, दोबारा से सारे बच्चों का रीनीट हो। अच्छा, एक तरफ जहां परीक्षा की बात कही जा रही है कि वैसे बच्चे जिन्हें ग्रेस मिला है उनकी परीक्षा होगी और परीक्षा में शामिल होना होगा, इसके साथ साथ इसी मंथ में जो है रिजल्ट का भी टारगेट है कि रिजल्ट भी दिया जाएगा, दूसरी तरफ काउंसलिंग का भी टारगेट है। तो काउंसलिंग करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 1563 बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे वो लोग के रिजल्ट से हम सारे बच्चों को कोई उतना बड़ा फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। क्या नाम हुआ? आसरा सुरैया। कितनी तैयारी की थी आप लोग, क्या उम्मीद थी इस बार? सर इस बार उम्मीद था कि अंडर 1 लाख रैंक आ जाएगा, बट इतना ज़्यादा मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है कि हम लोग का रैंक घट के बहुत ज़्यादा पीछे आ गया है। सर जितना भी पेपर लीक हुआ उसके बारे में तो एनटीए कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। और छात्रों के